1000 एकड़ में इलीगल कॉलोनी सारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। लोगों ने गरीब बंदों को गुमराह करके फंसाया। उन बंदों के अगेंस्ट हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कि जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने, जिन बिल्डरों ने इन लोगों को फंसाया, उनके नाम ये दें। आप टाउन प्लानिंग विभाग में आओ, हम आपको गाइड करेंगे। आप इलीगल कॉलोनीज में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। नहीं है, पब्लिक के हम बिल्कुल साथ हैं। गरीब बंदे का मकान हम नहीं तोड़ना चाहते। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके अगेंस्ट मैंने FIR भी करवा रखी है। लेकिन बाहर के बंदे आकर अगर धरना प्लान करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उन लोगों को भी हमने वीडियोग्राफी में देखा है। मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि जो मैंने पैसे मांगे हैं, किसी से मैंने कोई पैसा लिया नहीं। ऐसे लोगों को भी करेंगे। सर ने पैसे मांगे किसी से? अनपढ़ DTP नहीं, पढ़ा लिखा DTP। रूल को फॉलो करके ही किसी का मकान तोड़ रहा हूँ। अगर किसी की जमा पूंजी का मकान तोड़ना, मैं बिना रूल के फॉलो किए नहीं तोड़ूंगा। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से जो सोहना रोड जो गुड़गांव में, यहाँ पे DTP गुड़गांव द्वारा जो उनके द्वारा जो बताई गई है कि अवैध कॉलोनियां, वहाँ पे घरों को तोड़ा जा रहा है। जो लोगों की जो खून पसीने की जो कमाई से जो अपना जो जिन लोगों ने घर बनाए हैं, उन लोगों के घरों को DTP द्वारा तोड़ दिया गया और लगातार ये कार्रवाई जारी है। और जो DTP जो गुड़गांव के जो हैं RS भाट जी, उनका कहना है कि लगातार ये अगले 1 महीने तक भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो जो जिन लोगों ने अपनी पूरी जीवन भर की जो कमाई इससे जो अपने प्लॉट खरीदे हैं पहले यहाँ पे, उसके बाद में फिर उनकी रजिस्ट्रियां बनवाई है बाकायदा, उसके बाद जब उनको अनुमति मिल रही है रजिस्ट्री के बाद में, तब उन्होंने घर भी बनवाया और उस घर में पूरी जो अपनी जमा पूंजी है, और इतना ही नहीं कि और भी इधर उधर से कर्जा लेके ना, और वो अपने वहाँ पे घर बनाकर अपना आशियाना छोटा सा बना के वहाँ पे रहने लगे। लेकिन उसके बाद जब प्रशासन की तरफ से उन कॉलोनियों को अवैध बताया जा रहा है, उन घरों को तोड़ा जा रहा है, तो उन लोगों के दिलों के ऊपर क्या बीतती होगी ये वही जाने। और उसके जब उनके जब घर तोड़े गए हैं, अपने घरों को तोड़ने के विरोध में उन लोगों ने अपना जो विरोध प्रदर्शन जो करने की कोशिश की है, सड़क किनारे बैठ के उन्होंने प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। उनका कहना है कि जब हमने अपने प्लॉटों की जो ली हैं तब हमें किसी ने नहीं रोका, जब हमने रजिस्ट्रियां बनवाई हैं तब हमें किसी ने नहीं रोका, लेकिन हमने जब घर बनाया तब किसी ने हमें नहीं रोका, लेकिन जब हम घर बना के वहां पे रहने लगे हैं, या जब हमारा जो गृह प्रवेश जब होने वाला है, तब अचानक एक प्रशासनिक अधिकारी जो पूरा दल बल के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ आते हैं और हमारे घरों को हमारी आंखों के सामने तोड़ दिया जाता है। तो ये जो दुख है, ये दुख उसी को समझ में आता है जिसके घर अपनी आंखों के सामने टूटते हो। तो लगातार वो जो लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो हमारे जो घर टूटे हैं, उन घरों के टूटने का जो मुआवजा है वो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अवैध तरीके से नहीं रह रहे हैं। हम यहाँ पे रजिस्ट्रियां बनवा के प्लॉट की तब रह रहे हैं। अगर जो ये अवैध थी तो कॉलोनी क्यों काटने दी बिल्डरों को, और हमारे घर यहाँ पे जब हम बना रहे तब क्यों बनने दिए, रजिस्ट्रियां बनाई, घर बनाए, तब किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब हमने यहाँ पे पूरी जीवन की जमा पूंजी लगा दी है, तब हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी है, प्रशासन जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके अंदर दोषी नजर आ रहा है, उसकी उनकी कमियां नजर आ रही हैं। तो ऐसे ही जो भी जिन लोगों के घर टूटे हैं, तो वो लोग एक सोहना रोड पे भवानी इनक्लेव कॉलोनी है, जहाँ पे लगातार करीब 4 बार यहाँ पे तोड़फोड़ हो चुकी है। लेकिन जब जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट वहाँ पे खरीद लिए हैं और रहने के लिए प्लॉट खरीदे हैं, रजिस्ट्री बनवाई है, तो वो वहाँ पे घर बनाएंगे और रहेंगे भी। तो शुरुआत में या तो उनको रोक दिया जाता कि वहाँ पे प्लॉटिंग ना होती, जो भी प्लॉटिंग वहाँ पे कर रहा था, या फिर उसके बाद में उनकी रजिस्ट्री ना होती, तो कम से कम वे लोग अपने आगे जाके वहाँ पे घर ना बनाते, लाखों रुपए वहाँ पे खर्च ना करते। लेकिन जब उनके अब घर टूट गए हैं, तो उनको, और जिन लोगों के घर बचे हुए हैं, उनको डर सता रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन फिर से आए और उनके घरों को तोड़ दे। तो इसी बारे में आज भवानी इनक्लेव के कुछ लोग DTP RS भाट जी से मिलने गुड़गांव उनके कार्यालय में गए। तो वहां पे RS भाट ने उनको ये भरोसा दिलाया कि जो लोग वहां पे घरों में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनको घर से बाहर निकाल के उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनका ये कहना था कि हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम उन लोगों तक मैसेज पहुंचाएं कि वो किसी भी रूप से जो अनऑथराइज कॉलोनी काटते हैं, उन लोगों के बहकावे में ना आए, उनसे उनके हाथों ना लुटें। अगर जो जिनके पास कुछ पैसे हैं, जो कुछ यहाँ रहना चाहते हैं, तो हमारे पास वो आए, हम उनको ऐसी स्कीम बताएंगे ताकि वो वैध तरीके से रह सकें और उनको किसी तरह का कोई खतरा वहां पे नहीं रहेगा। तो आइए दिखाते हैं आज DTP मान से वहां के कॉलोनी के लोगों की क्या बात हुई। उस मौके पर हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा जी ने जो DTP RS भाट से जो बात की, तो आइए सुनाते हैं उनसे क्या बात। हाँ, नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ हरियाणा। कल जो
कॉलोनी तोड़ने का जो मामला सामने आया है, ये डीडीपी सर हैं और इन लोगों को समस्याएं सुनने के लिए आ गए हैं। सर तो कैसा क्या मामला था? मामला तो ये था जी, इलीगल कॉलोनियां बहुत पस रही हैं। लगभग 1000 एकड़ में इलीगल कॉलोनी सारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। सरकार की मंशा यही है कि जिन लोगों ने गरीब बंदों को गुमराह करके फंसाया है, उन बंदों के अगेंस्ट हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी हर लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने, जिन बिल्डरों ने इन लोगों को फंसाया, उनके नाम ये दें। मैं सरकार को रिकमेंड करूंगा कि जी इनकी जितनी भी नुकसान हुआ है वो बिल्डर से या प्रॉपर्टी डीलर से वापस कराया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि आगे आने वाले समय में भी हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई पॉलिसीज काफ़ी बना दी हैं, दीनदयाल जन आवास योजना भी आ गई है, तो अगर हमारी पॉलिसीज में फिट बैठते हैं, मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके पास 20 लाख है, 25 लाख है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप टाउन प्लानिंग विभाग में आओ, हम आपको गाइड करेंगे। आप इलीगल कॉलोनीज में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। अगर हमें ये भी है एज डीटीपी एनफोर्समेंट गुड़गांव, सरकार को रिकमेंडेशन भी दी जा सकती है कि ये इतने में लोग घर चाहते हैं, इतने लाख रुपए में एक लोग घर चाहते हैं, उसके लिए सरकार जो है, सीएम साहब भी अपने पॉलिसीज के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छी बनाएंगे। डायरेक्टर साहब को मैं, आप इन लोगों ने मुझे आज रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ऑलरेडी मकानों में रह रहे हैं उनमें डर है कि जी हम शायद उनको घरों से बाहर निकाल कर ना तोड़ दें, लेकिन मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जी ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है। पब्लिक के हम बिल्कुल साथ हैं, गरीब बंदे का मकान हम नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन एक गुड़गांव में लेसन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता या सरकार नहीं चाहती कि जी 1000 लोग ऐसे खड़े रहें जैसे आज ये खड़े हैं। तो इसलिए आगे जो है इनको आश्वासन दे दिया गया, जो भी इनके लिए बेस्ट पॉसिबल सरकार सोच सकती है वो सोचेगी। सर एक सवाल, अगर ये कॉलोनियाँ इलीगल है तो बिजली विभाग इनको कनेक्शन क्यों देता है? क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ऐसे है, हर विभाग का अपना अपना रोल है। मैं अपना अदा कर रहा हूँ, वो अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, पब्लिक अपना कर रहे हैं। हर कोई अपना अच्छा सोच रखे और लीगल तरीके से काम करे, मेरा ख्याल सब ठीक होगा। जिसने गलत किया होगा, जिस प्रॉपर्टी कॉलोनियाँ काटी हैं कार्रवाई होगी, और जो सरकारी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है रजिस्ट्री कराने में, उन पर भी कार्रवाई होगी। देखो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके अगेंस्ट मैंने एफआईआर भी करवा रखी है। इनके जो डेवलपर हैं उनके अगेंस्ट मैंने एफआईआर रिकमेंड कर रखी है, और हमारी पूरी कोशिश है कि कन्विक्शन तक जाएं, उनको जेल में डालें, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इनसे ये भी निवेदन किया है कि जी कोई भी, कई लोगों के घर शायद टूटे होंगे, लेकिन बाहर के बंदे आकर अगर धरना प्लान करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उन लोगों को भी हमने वीडियोग्राफी में देखा है, उनके अगेंस्ट भी मैं एक्शन लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। जो लोग सरकारी अधिकारी एटलीस्ट मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि जी मैंने पैसे मांगे हैं, किसी से मैंने कोई पैसा लिया नहीं, ऐसे लोगों को भी करेंगे। सर ने पैसे मांगे किसी से? कोई पैसा नहीं मांगा, ये सामने आ गया, सर ने किसी से पैसे नहीं मांगे। जो इसमें इन्वॉल्व है सरकारी अधिकारी, क्या उन पे उचित कार्रवाई होगी? ये सरकार का डिसीजन है, जो फैक्ट्स हैं वो सरकार को जाएंगे, सरकार अपने लेवल पर जो डिसीजन करेगी वो निर्णय सरकार का, और अच्छा निर्णय होगा। जो गलत है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अच्छा, ये रोजमर्रा में कमाने खाने वाले व्यक्ति ये जो घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं, कहाँ तक जायज है? इनको नोटिस दिए बगैर आप लोग कॉलोनियाँ तोड़ देते, कहाँ तक जायज है? शायद ये तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई मैं अनपढ़ डीटीपी नहीं, पढ़ा लिखा डीटीपी, रूल को फॉलो करके ही किसी का मकान तोड़ रहा हूँ। अगर किसी की जमा पूंजी का मकान तोड़ना, मैं बिना रूल के फॉलो किए नहीं तोड़ूंगा, ये इनको पता। मैंने नोटिस भी दिए हैं। इस कॉलोनी में टोटल 12 एकड़ 10 एकड़ में कॉलोनी बस रुकी है। इसमें मैं 4 बार डेमोलिशन कर चुका हूँ, 4 बार सड़कों के ऊपर 2 मकान मैंने पहले भी तोड़े हैं, वहां पर बोर्ड भी लगाए थे, फिर भी इनको आश्वासन किसने दिया कि आप मकान बना लो, वो आश्वासन देने वाला जाने। मैंने अपनी कार्रवाई इस कॉलोनी में 10 बार नोटिस दे रखे। इंडिविजुअल मकान को नोटिस देना शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनाइजर का जो ओवरऑल कॉलोनी है, हम किले नंबर वाइज नोटिस देते हैं, वो नोटिस पूरे हैं जी। और 4 बार इस कॉलोनी पर कार्रवाई हुई है। 4 बार कार्रवाई का मतलब क्लियर है कि जी ये कॉलोनी अवैध थी। तो हमने जैसे बोला कि ये कॉलोनी अवैध है, लेकिन हमारा एक ही मानना है कि अगर वहाँ के वोटर का वोट वैध है तो कॉलोनी अवैध कैसे हो सकती है? अगर राजनेता वोट लेकर गद्दी पे बैठ सकता है और आप सब उसके अंडर काम कर सकते हैं, तो ये पर्सनल थिंकिंग है। लेकिन सर का मानना है 4 बार नोटिस दिया, इसकी वजह से कॉलोनियाँ टूटी हैं। अब जो कॉलोनियाँ बची इनको मोहलत दी जाएगी, जो घर बचे हैं।
ऐसे जी ये कॉलोनी में तो जो रह रहे हैं इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया, ये ऊपर हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीनियर अधिकारियों को कि इसका जो भी फाइनल डिसीजन है वही कर पाएंगे। लेकिन इनको मैंने आश्वासन दिया कि आप अपने काम में लगे रहें, अगर कोई घर में रह रहे हैं तो आप अपना सेफ्टी से रहें, बिना झिझक रहें, आपके अगेंस्ट सरकार नहीं है। लेकिन साथ साथ बाकी गुड़गांव में बहुत सारी कॉलोनीज हैं, मेरी मुहिम जो है जारी रहेगी जी। कल भी मैंने 30-35 दुकानें तोड़ी हैं और ऐसे ही अगले 1 महीने तक तोड़फोड़ चलती रहेगी। अच्छा, धरना देना अपनी आजादी का तो चिन्ह है, तो उस पर भी कार्रवाई आप करते हैं जो धरना देता है? देखो, हर किसी को फ्रीडम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथों में किसी को भी लेने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, किसी को भी एक पेशेंस और पीसफुल तरीके से धरना देने से कोई नहीं रोकता, लेकिन किसी के बारे में गलत कहना और गलत प्रोजेक्ट करना वो गलत चीज है, उसके मैं अगेंस्ट हूँ जी। और अगर कोई मेरे अगेंस्ट को बोला तो मैं अपना भी अधिकार समझता हूँ कि उसके अगेंस्ट मैं कार्रवाई करवा सकता हूँ जी। अगर हमारी ये न्यूज आपको पसंद आई हो तो नीचे जो लाल रंग में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको सब्सक्राइब को बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें और हमारी इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं।